Brought to you by Sudhakar Gasoline. डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग, सुधाकर गैसोलीन। आप अगली बार जब नया स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको दो झटके एक साथ लग जाएं। पहला झटका, फोन महंगा हो चुका होगा, और दूसरा झटका, उसी दाम में शायद रैम आपको पहले से भी कम मिले। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे वजह महंगाई, टैक्स या दुनिया में चल रहा युद्ध नहीं है, बल्कि इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही एआई जिसका इस्तेमाल आपके चारों ओर हो रहा है और जिसके कमाल देखकर आप भी कई बार चौंक जाते होंगे। इन सस्ते और फ्री एआई टूल्स के चलते आने वाले दिनों में आपके मोबाइल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। कैसे? इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई अनुज भाटिया की रिपोर्ट बताती है कि टेक इंडस्ट्री में एक नई चीज चुपचाप जन्म ले चुकी है, एकदम धीरे से, हौले से, जिसे एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है एआई टैक्स। ये कोई सीधा टैक्स नहीं है, लेकिन इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, और वो भी रुपयों में। बात ऐसी है कि एआई की तेज रफ्तार ने टेक चिप्स और स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस की कीमतों को इतना बढ़ा दिया है कि उसका बोझ अब सीधे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स जैसे डिवाइसेस खरीदने वाले आम यूजर्स की जेब पर पड़ने लगा है, या पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की कीमतों में अचानक बड़ी उछाल आ गई है, बहुत बड़ी उछाल। रैम को आसान भाषा में समझें तो ये कंप्यूटर या फोन की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वही हिस्सा जिसकी वजह से आपका फोन एक साथ कई ऐप्स को चला पाता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल हर स्मार्ट डिवाइस जैसे कंप्यूटर्स, स्मार्ट वॉच और टीवी वगैरह में होता है, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस मोबाइल फोन्स पर रहेगा। रिपोर्ट में इससे रिलेटेड डिटेल्स एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के हवाले से भी दी गई हैं। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन यानी आईडीसी के क्लाइंट डिवाइसेस डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को जेरोनीमो बताते हैं कि हाल के महीनों में रैम की कीमतें 200 से 300% तक बढ़ चुकी हैं, और चूंकि स्मार्टफोन कंपनीज पहले से ही कम मार्जिन पर काम करती हैं, खासकर मिड रेंज और बजट सेगमेंट वाले जो फोन्स हैं उसमें, इसलिए अब ये बढ़ी हुई लागत धीरे धीरे ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही है। यानी अब इसका बोझ आपके और हमारे जैसे आम कस्टमर्स को उठाना पड़ेगा। ऐसे में उस सवाल के जवाब पर भी डिटेल में बात की जानी जरूरी हो जाती है, जिसके चलते ये बोझ आप पर आने वाला है। सवाल है, रैम इतनी महंगी हो क्यों रही है? शॉर्ट में जवाब छिपा है एआई के तेज उभार में। डिटेल में जाएं तो आज ओपन एआई, मेटा और गूगल जैसी कंपनीज बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स बना रही हैं। इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में हाई परफॉर्मेंस मेमोरी चाहिए। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए हजारों जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एक साथ काम करते हैं, और उनके साथ लगती है बेहद तेज हाई बैंडविड्थ मेमोरी, एचबीएम भी एक तरह की रैम ही है, उसका नाम याद रखिएगा, एचबीएम आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिक्र होगा। मिसाल के तौर पर एनवीडिया को ले लीजिए। एनवीडिया का रूबिन जीपीयू बहुत से एआई सर्वर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 288 जीबी तक HBM4 मेमोरी लगती है, यानी 288 जीबी रैम, और ऐसे 72 जीपीयूज को एक साथ जोड़कर NVL72 नाम का एक सर्वर सिस्टम बनाया जाता है। यानी 288 को 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,736 जीबी मेमोरी। अब इसकी तुलना एक आम स्मार्टफोन से कीजिए। आपके मोबाइल में कितनी रैम है? 4 जीबी, 8 जीबी, 12 जीबी, ज्यादा से ज्यादा 16 जीबी। यानी जितनी रैम तकरीबन 1300 हाई एंड स्मार्टफोन्स में आती है, उतनी रैम सिर्फ और सिर्फ एक ही एआई सर्वर इस्तेमाल कर लेता है। यहीं से शुरू होती है असली दिक्कत। अब इससे एक ख्याल और आ सकता है मन में, आप सोच सकते हैं कि भाई रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी तो मौके बढ़े, ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बेचेंगे और ज्यादा रोकड़ा कमाएं। लेकिन फिर आती है दूसरी दिक्कत, क्योंकि दुनिया में रैम बनाने वाली ज्यादा कंपनीज हैं ही नहीं। गिनती की कंपनियां ठीक ठाक रैम बनाती हैं, जैसे सैमसंग हो गई, SK हाइनिक्स हो गई और माइक्रॉन। ये 3 कंपनीज मिलकर रैम के ग्लोबल मार्केट का लगभग 93% हिस्सा कंट्रोल करती हैं, 93%। और स्वाभाविक सी बात है, जब 3 ही कंपनियां बड़ी हैं तो उनकी प्रोडक्शन लिमिट्स भी होंगी, सीमाएं होंगी। अनगिनत रैम प्रोडक्ट्स तो एकदम से बना नहीं लेंगी, जिस रफ्तार से रैम की डिमांड बढ़ रही है उस रफ्तार से। ऐसे में एआई कंपनीज अरबों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देकर इन चिप्स की सप्लाई लॉक कर रही हैं, जिससे ये लाजमी हो जाता है कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों के लिए रैम हासिल करना मुश्किल और महंगा सौदा होता जा रहा है। इसी मुश्किल का असर अब बाजार पर भी साफ दिखने लगा है।
इसका भी आपको एक उदाहरण दे देते हैं। अभी अभी सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च की है। इसका बेस मॉडल लगभग 88,000 रुपए से शुरू हो रहा है, जबकि पिछले साल गैलेक्सी S25 का मॉडल लगभग 81,000 रुपए से शुरू हुआ था। S26 प्लस की कीमत तो अपने पिछले मॉडल से करीब 20% ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ब्रिटिश टेक कंपनी नथिंग, उसने भी यही रास्ता अपनाया। उसका नया फोन 4A भारत में तकरीबन 32,000 रुपए से शुरू हुआ है, जबकि पिछले साल का फोन 3A सिर्फ 23,000 रुपए में लॉन्च हुआ था। मोटोरोला का भी लगभग यही हाल है। यहाँ तक कि एप्पल भी इस दबाव से बच नहीं सका। नया आईफोन 17E इंडिया में लगभग 65,000 रुपए में लॉन्च हुआ, जो पिछले साल के मॉडल से तकरीबन 5,000 रुपए महंगा है। ये सब हाई और मिड हाई बजट फोन्स के हाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी चोट तो लग रही है मिड रेंज स्मार्टफोन्स को। भारत में 20,000 से 50,000 रुपए के बीच का फोन सेगमेंट सबसे बड़ा बाजार है। यहीं सबसे ज्यादा ग्राहक हैं और यहीं पर कंपनियों का मार्जिन सबसे कम होता है। IDC के मुताबिक अगर रैम की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो बजट फोन बनाना कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता है। 9 से 10,000 रुपए में आने वाले फोन्स की कीमत भविष्य में लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़कर 14 से 20,000 रुपए तक भी पहुंच सकती है। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसका असर सिर्फ स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं होने वाला, लैपटॉप भी महंगे हो रहे हैं। एप्पल का नया मैकबुक एयर M5 भारत में लगभग 1,20,000 रुपए से शुरू हुआ है। यह कीमत पिछले साल के मॉडल से करीब 20,000 रुपए बढ़ चुकी है। डेल, HP, Asus और लेनोवो जैसी कंपनीज भी अपने लैपटॉप की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। ऐसे में एक और दिलचस्प बदलाव भी दिख रहा है। अब कई कंपनियां सस्ते डिवाइसेस बनाने के बजाय महंगे और हाई एंड डिवाइसेस लॉन्च करने पर ज्यादा जोर दे रही हैं, ज्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि महंगे फोन में ज्यादा मार्जिन मिलता है, जिससे रैम जैसी फिल वक्त महंगी हुई चीजों का खर्च संभालना आसान हो जाता है। मगर फिर इससे एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से टेक कंपनीज कहती रही हैं कि भविष्य AI फोन्स का है। ऐसे फोन्स जो आपकी जरूरत समझें, खुद ऐप्स के बीच काम करें और इंटरनेट के बिना भी AI चला सकें। लेकिन ऑन डिवाइस AI चलाने के लिए फोन में भी लाजमी तौर पर ज्यादा रैम चाहिए, और जब रैम ही महंगी और कम अवेलेबल हो जाए तो AI मोबाइल फोन्स वाला सपना भी सपना रह जाने की आशंका होगी। यह भी हो सकता है कि फोन अगर बाजार में आ भी जाए AI फोन्स, तो आपके हमारे हाथों और जेब में ना आ पाए। एक और चिंता यह है कि रैम की सप्लाई जल्दी सुधरने वाली नहीं है, कम से कम एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। नई मेमोरी फैक्ट्रीज बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि रैम की कमी 2027 तक बनी रह सकती है, सो इसका असर स्मार्टफोन बाजार पर भी दिख सकता है। IDC का अनुमान है कि 2026 में वैश्विक स्मार्टफोन बाजार 13% तक गिर सकता है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट होगी इस सेक्टर के लिए। मतलब कहानी सीधी है, AI की दौड़ जितनी तेज हो रही है उतना ही महंगा होता जा रहा है आपका अगला स्मार्टफोन। और हो सकता है अगली बार जब आप फोन खरीदें तो सवाल सिर्फ ये ना हो कि कौन सा फोन बेहतर है, बल्कि ये भी हो कि क्या ये बेहतर फोन मेरे बजट में आ भी पाएगा। अब इस पूरी जानकारी और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लर्निंग टॉक।